आज दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक राहत की फुहार पड़ रही है। बारिश कहीं ज्यादा हो रही है तो कहीं कम हो रही है। ज्यादातर जगहों पर इस बारिश से लोगों को बड़ी राहत मिली है। मौसम खुशगवार हो गया है और उमस और गर्मी भी गायब है। कई जगहों पर बच्चे और बड़े इस रिमझिम बारिश का आनंद लेते दिख रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो दिल्ली एनसीआर बरखा बहार की आगोश में है। वहीं श्रीनगर में भी अच्छी बारिश हुई है। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और श्रीनगर की तस्वीरें हैं जहां बरखा ने दस्तक दी है और कहीं ना कहीं इससे लोग जो है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी जो है वो काफी बढ़ गई थी। उमस से लोग परेशान थे और उसी बीच ये बरखा बहार ने लोगों को कहीं ना कहीं राहत दी है। तो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और श्रीनगर की ताजा तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज सुबह सुबह मौसम ने जो है सभी का दिन बना दिया है। कल रक्षाबंधन के त्योहार के बाद, आज छुट्टी के बाद लोग जब ऑफिस के लिए निकले तो मौसम जो था वो बेहद सुहाना हो गया था। लगातार रिमझिम बारिश हो रही है, जिसके कारण गर्मी से, जो कई दिनों से उमस भरी गर्मी थी, उससे लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिली है। तो ये दिल्ली की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि झमाझम बारिश से मौसम जो है कितना सुहाना हो गया है। लोग घरों से निकल रहे हैं छाता लेकर और कहीं ना कहीं वो इसे एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि लोगों को उससे काफी दिक्कत हो रही थी। और उसी बीच इस बारिश ने लोगों को राहत और सुकून की जो है वो सांस दिलाई है। मॉनसून के लिहाज से अगस्त महीना दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए काफी अच्छा साबित हो रहा है। रक्षाबंधन वाले दिन कई इलाकों में छिटपुट बारिश के बाद अगले दिन सुबह दिल्ली के अधिकांश इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से दिल्ली का मौसम खुशगवार हो गया। सुबह से ही हुई बारिश की वजह से तापमान में अच्छी खासी गिरावट आई और पिछले कई दिनों से गर्मी और उमस की दोहरी मार झेल रहे लोगों को सुहाना मौसम देखने को मिला। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिन तक मॉनसून दिल्ली वालों के लिए बारिश की सौगात लेकर आने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का दौर 24 अगस्त तक जारी रहेगा, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि जबरदस्त बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भी भर गया, जिसकी वजह से कम्यूटर्स को मुसीबत झेलनी पड़ी। दिल्ली में जब भी हैवी रेनफॉल होता है, मिंटो रोड, लाल किला, आईएसबीटी रोड, मंगी ब्रिज समेत तमाम अंडरपास में पानी भर जाता है और कई बार इसकी चपेट में वाहन आ जाते हैं। मंगलवार सुबह भी मिंटो रोड पर ये मंजर देखने को मिला, जब एक ऑटो रिक्शा पूरी तरह पानी में डूब गया। हमारा गाड़ी चल के आया, बंद हो गया यहाँ पे अचानक से अपने आप। हमने कितना ड्राइवर से बोला धक्का मार के थोड़ा पार करा दो, जब तक पानी भी नहीं था वहाँ, उतना पानी भी नहीं था जब ही गाड़ी बंद हो गया। हमारा गाड़ी यहाँ था, धक्का जब पानी होने लगा धक्का मारते मारते वहाँ गया। हमने स्टीयरिंग काट के इधर को सटा दिया गाड़ी। जब पानी भरने लगा हम उतर के बाहर चलाए। बहरहाल इन तमाम परेशानियों के बाद भी दिल्ली के लोग मॉनसून की बारिश को खूब एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि कुल मिलाकर बारिश की वजह से उन्हें गर्मी और उमस से राहत मिली है। दिल्ली के आसमान में बादल उमड़ घुमड़ कर रहे हैं और सूर्य बादलों के पीछे छिपा हुआ है। आसमान का ये नजारा दिल्ली वालों के मन में सतरंगी इंद्रधनुष खिला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक बारिश ने लोगों को राहत दी है। वहीं कई जगहों पर बारिश लोगों के लिए आफत भी बन गई है। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश होने से जल जमाव हो गया है। सड़कों पर जल जमाव से कई जगहों पर लंबा लंबा जाम लग गया, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। तो ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिल्ली के आप देख रहे हैं कि किस तरह से बारिश के कारण जो है वो लंबा लंबा जाम लगा दिख रहा है। सड़कों पर जल भराव हो गया है। सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करने में दिक्कत हो रही है, जिसके कारण जो आप देख सकते हैं सड़कें जो है खचाखच गाड़ियों से भरी दिख रही हैं।
क्योंकि बारिश होते ही ट्रैफिक जैम की समस्या जो है दिल्ली में होने लगती है। कहीं ना कहीं ये बारिश जो है वो राहत लेकर आती है, लेकिन लोगों के लिए कुछ टाइम बाद ये आफत भी बन जाती है, क्योंकि जहां ये गर्मी से आपको राहत दिलाती है तो वहीं सड़कों पर ऑफिस जाते वक्त लोगों को इसकी मार भी झेलनी पड़ती है और ये उनके लिए आफत बन जाती है, क्योंकि कई घंटों लंबा जो है वो जैम लग जाता है, जिसके कारण लोगों को ऑफिस जाने में, बच्चों को स्कूल जाने में देरी हो जाती है। तो थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि जगह जगह दिल्ली में भर जाता है पानी, सड़कें बन जाती हैं दरिया। दिल्ली में आईटीओ इलाके का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। इस वक्त हम आईटीओ पर मौजूद हैं और थोड़ी सी बारिश के बाद दिल्ली के क्या हालात हो जाते हैं ये बयां करती हैं। विकास मार्ग की तस्वीरें हैं, आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि क्या हालात है। आप देखिए एम्बुलेंस आपको सामने बारिश के पानी में जाती हुई नजर आएगी और इसी तरीके से ये पूरी स्थिति है। जो गाड़ियां हैं वो एक लेन में चलने के लिए मजबूर है और इसकी वजह यह है कि दूर तक अब इसकी वजह से ट्रैफिक जैम लग गया है। यही हालात दूसरी तरफ भी है। बारिश होने के बाद दिल्ली के ज्यादातर इलाके इसी तरीके से जल जमाव की समस्या से जूझते हैं और उसकी वजह से ट्रैफिक जैम लग जाता है। अब आप आईटीओ की इस तस्वीर को देखिए और अंदाजा लगाइए कि जिन भी इलाकों में बारिश का पानी जमा है वहां पर ट्रैफिक कितना ज्यादा होगा। इसलिए गनीमत, अगर आप समय पर ऑफिस पहुंचना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि अपनी गाड़ी से नहीं बल्कि मेट्रो से अपने ऑफिस की तरफ निकले, क्योंकि देखिए आईटीओ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके दफ्तर हैं सामने ही, लेकिन वो यहीं पर फंसे हुए हैं और वो अपने ऑफिस की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। कैमरामैन कुंज बिहारी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। तो दिल्ली एनसीआर में जब भी बारिश होती है लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मिनट के बाद वो राहत की सांस जो है उनके लिए आफत बन जाती है, क्योंकि सड़कों पर जो है वो लंबा जाम लग जाता है। हमारे दोनों संवाददाता हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे साथ नीतू झा जुड़ रही हैं, हमारे साथ मनीष चौरसिया जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले रुक करना चाहूंगे मनीष आपका, आप इस वक्त कहाँ मौजूद है, वहां की तस्वीरें दिखाइए और लोग जो है वो इस बारिश से उनको राहत फील हो रही है या उनके लिए आफत बन गई है? देखिए, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बारिश राहत की थी या आफत की थी। मैं मौजूद हूँ इस वक्त आईटीओ पर और एक तरफ की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ट्रैफिक पूरी तरह से जाम है, चौक है। यहीं पर नहीं, पीछे लगभग 3 किलोमीटर की स्थिति यहीं पर है, इसी तरह की बनी हुई है कि लोग इसी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं। लंबी छुट्टियों के बाद आज ऑफिस खुले हैं, लोग हड़बड़ी में थे, जल्दी में थे कि ऑफिस पहुंचना है टाइम से, लेकिन बारिश ने उनका रास्ता रोक रखा है। अब तस्वीर आपको दिखाते हैं दूसरी तरफ की, बाएं तरफ की। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से पानी जबरदस्त तरीके से भरा हुआ है और ये मेरे ख्याल से सबसे पहला स्पॉट है जो जरा सी बारिश में यहाँ पर पानी भर जाता है। हालांकि बहुत हॉट स्पॉट ये जगह है, बिल्कुल केंद्र में है दिल्ली के। यहाँ से लुटियंस जुड़ता है सीधे, यहाँ से सीधे आप नोएडा की तरफ जाते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण ये रास्ता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, हर बार की तरह थोड़ी बारिश हुई नहीं, जलभराव जबरदस्त हो गया है और जलभराव का मतलब है ट्रैफिक का स्लो हो जाना। अब इसी स्लो ट्रैफिक में तमाम लोग आपको फंसे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत स्लो ट्रैफिक चल रहा है और यही स्थिति सुबह से बनी हुई है। कुछ पैदल लोग भी हैं, पैदल यात्री भी हैं जो कि इन्हें जाना तो आसपास ही, लेकिन आप देखिए किस तरह से वो आसपास ही जाना है, लेकिन अब पैदल इसी पानी में चलकर, इसी पानी में एक तरह से आप कहिए कि आधा डूब कर उन्हें निकलना पड़ेगा। उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। बच्चे भी उनके साथ हैं, उनका भी ख्याल रखना है। बारिश हालांकि पिछले 1 घंटे से थमी हुई है, रुकी हुई है, नहीं हो रही, हल्की हल्की बौछार हुई है, लेकिन अनुमान यही कि आने वाले 3 दिन तक बारिश इसी तरह से होती रहेगी। आने वाले 3 दिन तक बारिश होती रहेगी, मतलब यही है कि यही तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली एनसीआर वालों के सामने घूमती रहेंगी। तो ऐसे में घर से निकलें तो इस जाम से निपटने की भी तैयारी करके निकलें। दफ्तर अगर टाइम से पहुंचना है तो घर से जल्दी निकले। जी मनीष, तो मनीष ने तस्वीरें दिखाई दिल्ली आईटीओ की, जहां वो डिवाइडर पे खड़े हैं और उनके राइट हैंड साइड में जो है कैसे खचाखच जो है गाड़ियों की लंबी कतारें हमने देखी कि ट्रैफिक जैम है, और लेफ्ट हैंड साइड में उन्होंने दिखाया कि किस तरह से रोड पे जो है पानी भरा हुआ है और गाड़ियां बिल्कुल रेंगती हुई नजर आ रही हैं। तो नीतू, आपका रुख करना चाहूंगी, आप इस वक्त जो है कहाँ पे मौजूद है और वहां की क्या तस्वीरें हैं?
कनाट प्लेस को जोड़ता हुआ जो मिंटो रोड है वहाँ इस वक्त मौजूद हूँ। बहुत फेमस है ये रोड। थोड़ी सी भी बारिश होती है, हमने खुद गुड न्यूज़ टुडे पे कई तस्वीरें दिखाई हैं। बारिश हुई, सड़कें भर जाती हैं, पानी भरा होता है, वाटर लॉगिंग यहाँ भी होती है। लेकिन फिलहाल राहत भरी बात यह है कि आपको शगुन दिखाएंगे पीछे। तस्वीरें सामान्य है क्योंकि इस रोड पर अमूमन भी ट्रैफिक होता है, लेकिन अभी ट्रैफिक सामान्य है। जितना भी पानी भरा था वो निकाल लिया गया है क्योंकि यहाँ पानी भरना आम बात है। थोड़ी सी भी बारिश होती है तो यहाँ पानी भर जाता है। लेकिन फिलहाल राहत भरी बात यह है कि ट्रैफिक सुचारू तरीके से चल रहा है, पानी नहीं भरा हुआ है और लोग बहुत एक्साइटेड है। क्योंकि गीतिका, जब बात दिल्ली की हम कर रहे हैं तो जुलाई में लोगों ने बहुत इंतज़ार किया था। बारिश तो बहुत हुई थी लेकिन पैची रेन हुई थी, जिसे मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि हर इलाके में छिटपुट बारिश होना। लेकिन अगस्त दिल्ली वालों के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ लेके आया। जैसे ही अगस्त की शुरुआत हुई है, बारिश हो रही है। अभी इस पूरे हफ्ते बारिश होगी, वीकेंड पे थोड़ा सा सिलसिला रुकेगा, उसके बाद मंडे से फिर बारिश शुरू होने वाली है। तो हो ना हो, दिल्ली वाले से सेटिस्फाइड ज़रूर है। मनीष बता रहे थे लोग परेशान है, परेशान बिल्कुल है। हमें भी ऑफिस आने में या तमाम वो लोग जो अपने घरों से बाहर इस मौसम में निकलते हैं उन्हें वक्त ज़्यादा लगता है। कई जगह वाटर लॉगिंग होने की वजह से लोगों को ट्रैफिक में फंसना पड़ता है, लेकिन बावजूद इसके लोग इस मौसम को एंजॉय भी बहुत कर रहे हैं। इससे पहले हम इंडिया गेट भी गए थे, वहाँ पर भी जैसे ही बारिश होती है तो दिल्ली वालों को एक मौका मिल जाता है घर से बाहर जाने का, एंजॉय करने का। और यहाँ पर हम फिलहाल वही चीज़ें देख रहे हैं। दिन के 12 बजने वाले हैं लेकिन मौसम बहुत सुहाना बना है, लोग घरों के बाहर हैं। त्यौहार के बाद ये जो एक लंबा वीकेंड अभी ख़त्म हुआ था, उसके बाद ऑफिस जा रहे हैं अगर तो भी उन्हें गर्मी का एहसास नहीं हो रहा। आसमान में आप अभी भी अगर देख पा रहे हो, हमारे दर्शक देख पा रहे हो, तो काले बादल छाए हैं। यानी आज का दिन, इसको लेकर मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था कि मंगलवार अच्छी बारिश हो सकती है। और खास बात यह है कि अब पैची रेन का जो पैटर्न है वो भी खत्म हो गया है। यानी जब मूसलाधार बारिश हो रही है तो दिल्ली के तमाम इलाकों में हो रही है, एनसीआर में हो रही है। तो जो लोग परेशान थे पहले कि चलिए मान लीजिए कनाट प्लेस में बारिश हो गई, नजफगढ़ में नहीं हो रही, द्वारका में नहीं हो रही है या फरीदाबाद की तरफ नहीं हो रही है, अब ये बारिश सामान्य तरीके से दिल्ली के हर इलाके में हो रही है। यानी बारिश मेहरबान है फिलहाल दिल्ली वालों पर। और जो इंतज़ार करते हैं लोग कि मानसून की जो बारिश है वो उन्हें पूरी मिले, क्योंकि मानसून के फ़ायदे भी हमने देखे हैं। और बारिश नहीं होने से जिस तरह से गर्मी से लोग बेहाल थे, उससे हो ना हो लोगों को राहत मिली है। लेकिन ये राहत थोड़ी मुसीबत भी लेकर आई है। लेकिन कहते हैं अगर राहत मुसीबत लेकर भी आए और वो राहत अच्छी हो तो लोग उसे एंजॉय करते हैं। गीतिका, फिलहाल हम यही तस्वीरें देख रहे हैं। बिल्कुल नीतू, बिल्कुल सही कहा आपने कि राहत की बारिश भी है लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी आफत है। और मनीष, आपको रुकाना चाहूंगी। देखिए, नीतू ने गुड न्यूज टुडे पर आज सुबह सुबह गुड न्यूज जो है वो सुनाई है कि मौसम जो है वो मेहरबान हुआ है, तो लोगों को उससे काफी राहत मिल रही है। और एक बात उन्होंने बहुत सही कही कि पिछले कुछ दिनों से जो है बारिश जो है वो पैची हो रही थी, कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही है। मयूर विहार में हो रही है तो नोएडा में नहीं हो रही है, दिल्ली में हो रही है तो नोएडा में नहीं हो रही है, कई बार नोएडा में होती है तो दिल्ली में नहीं होती है। लेकिन आज जो है मुझे लगता है हर जगह बारिश हो रही है, नोएडा में भी बारिश हो रही है और दिल्ली में भी बारिश हो रही है। इस बारिश से कहीं ना कहीं सुकून मिला है, थोड़ी ठंडक जो है उसका एहसास हुआ है। वरना कई दिनों से जो है ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा हो गई थी। आप भी इस वक्त आरटीओ में मौजूद है, तो आपको कैसा लग रहा है कि ह्यूमिडिटी, गर्मी से आप परेशान है या आप भी राहत वाली सांस ले रहे हैं आज? नहीं, बिल्कुल। अगर आप पिछले 4-5 दिन देखें तो बारिश, जो बात नीतू कहती कि पैची बारिश है कि कहीं हुई कहीं नहीं हुई, और जो हो भी रही थी बहुत कम बारिश थी। ऐसी बारिश के बाद अक्सर उमस बढ़ती है, उमस से गर्मी बढ़ती है, लोग परेशान होते हैं। उसी तरह का माहौल था। लेकिन कल शाम से जिस तरह की बारिश होनी शुरू हुई है वो जाहिर तौर पर राहत लेकर आई है। ह्यूमिडिटी बहुत कम है, अभी जो टेम्परेचर है वो लगभग 28-29 डिग्री के आसपास है। मतलब गर्मी भी काफ़ी जो अभी तक थी उससे काफ़ी कम है। आने वाले अब जो दिन है, जिस तरह से जो नीतू कह भी रही थी कि अब जो आने वाले दिन है उनमें जो बारिश होगी वो बिल्कुल मानसून वाली बारिश होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ हो रही है वहाँ नहीं हो रही है, कहीं और नहीं हो रही है या फिर कम हो रही है। अब जो बारिश होनी है वो अच्छी बारिश होनी है। अनुमान कम से कम यही है, लेकिन अच्छी बारिश के साथ साथ आपको तस्वीरें ऐसी भी देखनी और झेलनी पड़ेंगी। हालांकि अब आपका बिजली का बिल शायद थोड़ा कम हो जाए क्योंकि राहत मिलेगी, लेकिन जाम से आपको रोज 2-4 होना पड़ेगा।
बिल्कुल मनीष, एकदम सही कहा आपने कि अगर कुछ चीज अच्छी होती है तो उसके साथ कहीं ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स तो होते ही हैं। देखिए, अगर आपको राहत मिल रही है तो थोड़ी बहुत आफत तो आपको झेलनी पड़ेगी, उसके लिए हमें खुद प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी और तमाम खूबसूरत तस्वीरें जो है हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ सुहाने मौसम के बीच रक्षाबंधन की छुट्टी के बाद ऑफिस जाने वाले लोगों को जैम से जूझना पड़ा। बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव होने से वाहनों की रफ्तार जो है वो रुक सी गई, थम सी गई। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने हालात का जायजा लिया, देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में सुबह से बारिश हो रही है और बारिश जब होनी शुरू हुई थी उसके पहले दिल्ली एनसीआर वाले काफी उमस भरी गर्मी से जूझ रहे थे, लेकिन ये राहत की बारिश कुछ ही घंटों में आफत की बारिश बन चुकी है। हम मौजूद हैं आईटीओ के पास में और यहाँ पर आप देखिए ये आईटीओ का पुल है और इस पर एक लंबा जाम लगा हुआ है। ये जाम पीछे लगभग 1.5 किलोमीटर का है और आगे भी कहां तक है ये हमको भी नहीं पता। हम भी इसी रास्ते पर सफर कर रहे हैं, लेकिन अब इसी सफर में तमाम लोग आपको जाम में फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये आज लंबे वीकेंड के बाद, लंबी छुट्टियों के बाद आज दफ्तर सबके खुले हैं और ऐसे में हर कोई दफ्तर पहुंचने की हड़बड़ी में है, जल्दबाजी में है, लेकिन बारिश आज उनके रास्ते में रुकावट बनकर खड़ी हुई है। सुबह से जबरदस्त बारिश दिल्ली में हो रही है और उसका असर ये है कि जाम चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। आईटीओ के पुल पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी लोग काफी देर से इसी जाम में फंसे हुए हैं। कितनी देर से हैं आप लोग ट्रैफिक में? 1 घंटा, 1 आवर। 1 घंटे से। कहाँ पहुँचना है आपको? गंगाराम हॉस्पिटल। गंगाराम हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाना है, अपॉइंटमेंट है आपका? सर कितनी देर से जाम में है? करीब आधे घंटे हो गए। आधे घंटे से। ऑफिस जा रहे हैं? जी जी आज लंबे टाइम बाद ऑफिस खुला है तो वहाँ भी पहुँचने टाइम से होगा। जी जी। दिल्ली में अगले 3 दिन तक बारिश बढ़ने की उम्मीद है और बारिश बढ़ेगी तो इस तरह की तस्वीरें भी आपको और ज्यादा दिखाई देंगी। जाम के बाद जलभराव है और जलभराव के बाद बारिश की वजह से इस तरह से जाम लग रहा है। हालात कैसे सुधरेंगे नहीं पता, लेकिन फिलहाल आज दिल्ली एनसीआर वालों को पूरे दिन इसी तरह की तस्वीरों से दो चार होना पड़ेगा। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ। तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जलभराव से कई जगहों पर जैम लग चुका है। दिल्ली के लोग बता रहे हैं कि वो वाटर लॉगिंग से किस तरह से परेशान हैं और लगातार बारिश होने से, कल शाम से जो लगातार बारिश हो रही है उस कारण दिल्ली के कई इलाके जो हैं उनमें काफी जलभराव हो गया है। सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि जो गाड़ियां हैं वो रेंगती हुई नजर आ रही हैं, लंबे लंबे जाम लग गए हैं और आधी आधी डूबी आपको गाड़ियां नजर आ रही होंगी कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बुराड़ी विधानसभा के अंतर्गत बारिश को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि यहाँ पे जल जमाव इतना ज्यादा हो जाता है कि वाहनों का निकलना मुश्किल हो जाता है और जिस वजह से लोग अपने ऑफिस में, अपने कार्यालयों में जाने के लिए लेट हो जाते हैं और लेट क्या पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जल जमाव इतना जाता है, गाड़ियां खराब हो जाती हैं और सरकारी बसें वगैरह कुछ नहीं चल पाती यहाँ पे। अभी क्या हालात है? अभी बहुत बुरा हालात है, क्योंकि सुबह से बारिश पड़ रही है और सड़क पे पानी का जल जमाव है। आप खुद देखिए, मैं खुद अभी कोर्ट के लिए निकलने वाला था लेकिन नहीं निकल पा रहा हूँ मैं बारिश की वजह से। आवाजाही कैसे होगी? बाइक से देख लो आप कितना बुरा हाल हो रहा है। देखो लोग आ रहे जा रहे हैं, कितना बुरा हाल है। बच्चों को आने आने में, छोड़ने में परेशानी हो रही है। बाइकें बंद हो जाती है रास्ते में, क्या करेगा आदमी? धक्के लगाने पड़ेंगे। बड़ी मुश्किलों से तो काम हो रहा है सारा। लगता क्या वजह है? सिर्फ यहाँ का निकासी नहीं है पानी की, कहीं भी रोड के पानी की कहीं निकासी नहीं है भाई, यही सबसे बड़ी समस्या है। तो दिल्ली के बाद आपको लेकर चलते हैं श्रीनगर। श्रीनगर के भी कई इलाकों में रिमझिम बारिश लगातार हो रही है जिसका लोग आनंद उठा रहे हैं। बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है और मौसम जो है वो बेहद सुहाना हो गया है। राहत की बारिश पर लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की है। तो ये तस्वीरें श्रीनगर से, किस तरह से रिमझिम बारिश, बूंदाबांदी लगातार जो है हो रही है और जिससे लोग जो है वो काफी खुश हैं, क्योंकि एक तरह से गर्मी से लोगों को राहत मिली है। श्रीनगर जैसे इलाके में भी बारिश होने के बाद लोग जो हैं वो काफी खुश हैं और बरखा बहार के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। तो दिल्ली के बाद श्रीनगर की तस्वीरें। तो अब पहले बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, फिर भी मतलब अच्छा लग रहा है। तो पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो आजकल मतलब बारिश हुई तो उसकी वजह से माहौल मतलब अच्छा टेम्परेचर हो गया, तो अब ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है। वरना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई था जिसकी वजह से मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी स्टूडेंट को और सबको। मतलब जितनी ज़्यादा गर्मी थी उतनी ज़्यादा मतलब लोग बाहर ज़्यादा नहीं जा पाते थे गर्मी टेम्परेचर की वजह से। अब बारिश हुई है जिसकी वजह से हम ईजिली मतलब जा सकते हैं हर जगह मतलब, और
गर्मी की पहले गर्मी की वजह से बहुत मतलब स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती थी जाने में, जरूरी है बारिश, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, वो मतलब आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जिसकी वजह से आज हुई तो अब अच्छा लग रहा है। पूरी बारिश है, बारिश तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी, खास कर किसानों के लिए बहुत ज़रूरी। इस वक्त किसान तो बहुत परेशान थे, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हर कोई जानता है। दुआ भी हमने की, मजलिस भी इससे हुई इस बारिश के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत बरसाई, इसमें अल्लाह का शुक्र है। तो दिल्ली और श्रीनगर के बाद आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र, जहां बारिश में महाराष्ट्र के बीड़ की एक तस्वीर जो है वो काफी चर्चा में है। यहां नदियां, नाले और झरने बहने लगे हैं। बीड़ जिले में पर्यटक स्थल के रूप में ये जाना जाता है और श्री क्षेत्र रामेश्वर झरना भी इस वक्त जो है लबालब हो गया है। चलिए आपको दिखाते हैं यहां की शानदार तस्वीरें। तो एक तरफ बारिश लोगों को राहत दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ज्यादा बारिश लोगों की परेशानी भी बढ़ा रही है। उत्तराखंड से ऐसी एक तस्वीर निकल कर आई है, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं पानी के तेज धार में जिंदगी की जद्दोजहद है। इन सब के बीच खबर यह है कि आपके लोगों की मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं सैलाब में जान फंसी है। पहाड़ से मैदान तक मुश्किलें हजार हैं। उत्तराखंड में भी अगस्त का महीना लोगों के लिए आफत लेकर आया है। बाढ़ बारिश के जोर के आगे सब कुछ बिखर गया है। अब ये तस्वीर देखिए, उत्तराखंड के यमुनोत्री नेशनल हाईवे के जुड्डो मार्ग पर एक पूरा का पूरा पहाड़ चंद सेकंड में भर भरा कर जमींदोज हो गया। देखिए कैसे तिनके की तरह पहाड़ टूटकर बिखर गया। हालांकि गनीमत ये रही कि जिस वक्त पहाड़ टूटकर गिर रहा था वहां कोई मौजूद नहीं था। दरअसल उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में नदी नाले बार बार उफान पर आ रहे हैं। देहरादून के सहसपुर में आसन नदी का जलस्तर भी अचानक बढ़ गया। जलस्तर बढ़ने से 5 लोग अपने मवेशियों के साथ नदी के बीच टापू में फंस गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और इन सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाला। बाढ़ और बारिश का ये कहर अभी थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ से लेकर मैदान तक बरसात का कहर अभी जारी रहेगा। देहरादून, उधम सिंह नगर और बागेश्वर सहित कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जो भारी से बहुत भारी वर्षा है उसमें देहरादून है, बागेश्वर है और इसी तरह आपका जो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है और साथ ही जो लोअर कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट है जिनमें कि नैनीताल है, चंपावत है, उधम सिंह नगर है, उनमें भी भारी से बहुत भारी वर्षा की कल संभावना है। तो 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की एक्टिविटी है और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी जो भारी वर्षा है इक्का दुक्का वो और डिस्ट्रिक्ट में भी मिलेगी। यकीनन मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। ऐसे में जरूरत है सावधान और सतर्क रहने की। विकास नगर से टीना साहू और मसूरी से सागर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक बुजुर्ग पानी के तेज बहाव में फंस गए। स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे उनका रेस्क्यू किया। तो वहीं तेलंगाना के निजामाबाद में पानी में डूबी एक बस से यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। अगस्त में आसमानी आफत का कहर, बाढ़ बारिश से मुसीबत बेशुमार। अगस्त महीने में मानसून लोगों पर मुसीबत बनकर टूटा है। शहर दर शहर लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ से ये तस्वीरें सामने आई हैं।
बारिश की वजह से अप्पा राव पेट गांव में एक नाला लबालब पानी से भर गया। पानी के बल खाते वेग में एक बुजुर्ग की सांसें अटक गईं। देखिए कैसे ये बुजुर्ग पानी की तेज धारा के चक्रव्यूह में घिर गए। लाठी के सहारे कदम टिकाए, लेकिन कब तक इस लाठी का सहारा मिलेगा ये पता नहीं। लेकिन तभी कुछ सेकंड के बाद कुछ लोग वहां पहुंच गए और बुजुर्ग की जान बचाने में जुट गए। एक रस्सी बुजुर्ग की तरफ फेंकी, लगातार हिम्मत नहीं हारने का हौसला दिया। आखिरकार लोगों की मेहनत रंग लाई और बुजुर्ग को इस सैलाब से सकुशल बाहर निकाला गया। बाहर निकालने पर बुजुर्ग ने राहत की सांस ली। उधर भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के बीड का रामेश्वर झरना पानी से लबालब भर गया है। ये झरना पिछले साल की बाढ़ के बाद से सूखा हुआ था, लेकिन अब हुई बारिश के कारण ये झरना तेजी से बहने लगा। वहीं तेलंगाना के निजामाबाद इलाके में भी भारी बारिश के कारण कई इलाके पानी में डूब गए। लबालब पानी से नाले भर गए। एक बस इस सैलाब में फंस गई। देखिए तस्वीरों को, कैसे लबालब पानी में डूबी हुई है ये बस। यात्रियों की जान मुश्किल में थी, लेकिन बचाव दल की टीम तुरंत एक्शन में आई और यात्रियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। हालांकि अभी आसमानी आफत का दौर रुकने वाला नहीं है, लेकिन सभी कामना कर रहे हैं कि ये संकट का दौर जल्द थमे और लोग राहत की सांस लें। नांदेड़ से कुंवर चंद मंडले और बीड से योगेश काशीद के साथ निजामाबाद से अब्दुल बशीर, गुड न्यूज टुडे। और यहाँ रुक रहे जुड़े से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।